Hello everyone, Navpreet Kaur here. Today we shall discuss the topic types of dividend. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिविडेंड क्या है. The term dividend refers to that part of profits of a company which is distributed by the company among its shareholders. डिविडेंड कंपनी की प्रॉफिट्स का वो पार्ट है जो कंपनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे हम कहते हैं डिविडेंड. इट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स. ये शेयर होल्डर्स के लिए एक तरह का रिवॉर्ड होगा. जो भी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जो शेयर्स उन्होंने कंपनी के परचेज किए हैं, इन रिटर्न कंपनी उन्हें क्या देगी? डिविडेंड. अगर शेयर होल्डर्स ने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं तो उनको इक्विटी डिविडेंड मिलेगा. इन केस शेयर होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए हैं तो उनको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड. डिविडेंड हमारे पास फाइनल डिविडेंड हो सकता है एंड इंटरिम डिविडेंड. दे आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड, दिस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स. इंटरिम डिविडेंड का क्या मीनिंग है कि कंपनी जब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड. बट ये डिविडेंड तभी डिक्लेयर किया जाएगा इन केस वेयर प्रॉफिट्स आर हाई. अगर कंपनी के प्रॉफिट्स हाई हैं उसी केस में कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. अगर हम टेबल ए के अकॉर्डिंग देखें, टेबल ए की रेगुलेशन 86 के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं. बट जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैं वो तभी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे इन केस सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन द कंपनी. अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हाई हैं, उसी केस में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव फाइनल डिविडेंड. नाम से ही जैसे इसका पता चल रहा है, फाइनल मीन्स डिविडेंड which is declared at the annual general meeting of the shareholders. जो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस डिविडेंड को हम क्या बोलेंगे? फाइनल डिविडेंड. या हम कह सकते हैं कंपनी एक ही बार इस डिविडेंड को देगी एनुअल जनरल मीटिंग में, वहीं पे इसको डिक्लेयर किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे फाइनल डिविडेंड. अब हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड अगर हम देखें तो इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स. दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में ही इसे डिक्लेयर किया जाएगा एंड पे किया जाएगा. नेक्स्ट फाइनल डिविडेंड, इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, एट द एंड यहाँ हम कह सकते हैं कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी और पे करेगी, तो उस डिविडेंड को हम क्या बोलेंगे? फाइनल डिविडेंड. नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास हु डिक्लेयर्स. कौन इनको डिक्लेयर करेगा? अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इट इज़ डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे और डिक्लेयर भी करेंगे बोर्ड्स की मीटिंग में कितना डिविडेंड दिया जाएगा एज इंटरिम. फाइनल डिविडेंड, इट इज़ डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डिसाइड तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, रिकमेंड भी वही करेंगे, बट डिक्लेयर कौन करेगा? यहाँ पे देखो, इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स. इसकी जो डिक्लेरेशन है वो शेयर होल्डर्स करेंगे इसे डिक्लेयर इन द एनुअल जनरल मीटिंग. नेक्स्ट बेसिस है ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इंटरिम डिविडेंड तभी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है इन केस उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसे ऑथराइज करेगा, उसमें प्रोविजन होगा. अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करें तो देर इज़ नो नीड कि कोई प्रोविजन हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. अगर प्रोविजन नहीं भी है तो भी कंपनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी. नेक्स्ट है व्हेन डिक्लेयर्ड. किस टाइम पे इन डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा? इंटरिम डिविडेंड अगर हम देखें, इट इज़ डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जिस डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड. नेक्स्ट है फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी.
कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जिस डिविडेंड को हम डिक्लेयर करेंगे उसे बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड। तो इन्होंने लास्ट पॉइंट बताया किस टाइम डिक्लेयर होगा। इंटरिम डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में ही इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड डिविडेंड। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे। इंटरिम डिविडेंड जैसे कि हमने किया, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि इंटरिम डिविडेंड क्या है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में से डिक्लेयर किया जाएगा, या हम कह सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से पहले जिस डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड जो है कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिक्लेयर करेगी। कंपनी की प्रॉफिट्स में से ही कुछ पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। बट डिविडेंड हम कब पे करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टाइम। अगर हम इंटरिम डिविडेंड देखें तो इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मीन टाइम ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, on the basis of mode of payments and on the basis of time of payments. First, on the basis of shares. शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी तरह के डिविडेंड हो सकते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको जो डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर उनको डिविडेंड मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विटी डिविडेंड। नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करेंगे और इन रिटर्न जो उनको डिविडेंड दिया जाएगा उसे हम कहेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो शेयर्स के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के डिविडेंड हो सकते हैं, इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट्स। किस तरह से पेमेंट की जाएगी डिविडेंड की। फर्स्ट कैश डिविडेंड। फर्स्ट तो कंपनी कैश में डिविडेंड देगी तो उसे हम बोलेंगे कैश डिविडेंड। सेकेंड है स्टॉक डिविडेंड। इन केस कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो उस केस में कंपनी स्टॉक डिविडेंड दे सकती है। स्टॉक यहाँ पे क्या मतलब है कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर देगी। किस केस में बट ये किया जाएगा, इन केस कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है या कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उस केस में कंपनी स्टॉक डिविडेंड इशू करेगी। नेक्स्ट है बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड की कंपनी बॉन्ड इशू कर देगी डिविडेंड की जगह पे, या हम कह सकते हैं डिबेंचर्स इशू कर देगी, तो उसे हम कहेंगे बॉन्ड डिविडेंड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड का अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी शुगर बना रही है तो डिविडेंड वो क्या दे देगी, इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो यहाँ हम कह सकते हैं काइंड में जब डिविडेंड दिया जाएगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी डिविडेंड, और वी कैन से काइंड डिविडेंड। लास्ट कंपोसाइट डिविडेंड। कंपोसाइट डिविडेंड जिसमें कुछ पार्ट कंपनी कैश में दे देगी डिविडेंड का एंड कुछ पार्ट उसका काइंड में होगा, तो उसे हम बोलेंगे कंपोसाइट डिविडेंड। लास्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट्स, कि किस किस टाइम पे कंपनी डिविडेंड की पेमेंट कर सकती है। फर्स्ट जैसे हमने किया इंटरिम डिविडेंड, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है फाइनल डिविडेंड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, या एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। और लास्ट है एक्स्ट्रा डिविडेंड। इन केस कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो जाएंगे किसी ईयर में, तो उस केस में कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकती है। तो टाइम ऑफ पेमेंट्स के अकॉर्डिंग वी हैव इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितनी तरह के हमारे पास डिविडेंड हो सकते हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फिर हमने शेयर्स के बीच देखा शेयर्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ payments. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel for more videos.